ग्वालियर में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी 28 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार में ग्वालियर चंबल अंचल की उपेक्षा हुई है, उसका जवाब आने वाले उपचुनाव में जनता कांग्रेस को जरूर देगी। उन्होंने कहा है कि मंच बदला है, लेकिन लोगों से किए गए वादों को वे भूले नहीं है। आज शिवराज सरकार में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और आने वाले समय में इस तरह से विकास कार्य होते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से हवाई यात्रा के दौरान ब्यूरो हेड विनोद शर्मा ने की खास चर्चा। विधानसभा के उपचुनाव में 28 सीटों पर और इस समय ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज्यादा केंद्र बना हुआ है। लगातार हवाई दौरे हो रहे हैं, सड़क मार्ग से दौरे हो रहे हैं, वर्चुअल रैली भी हो रही है और हर पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जवाबदारी है और सबसे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं हमारे साथ मौजूद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वह नाम है जिसको सुनने के बाद हर कोई प्रफुल्लित हो जाता है और एक उमंग जागृत हो जाती है उसके अंदर। खास करके ग्वालियर चंबल संभाग में एकमात्र नाम ऐसे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका नाम ही पर्याप्त है और इस समय हम उनके साथ हवाई यात्रा के दौरान मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सिंधिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार आप इस तरह उपचुनाव में लेकर हर जगह जा रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, वो समझा रहे हैं। आपने प्लेटफॉर्म बदला है लेकिन आपके मुद्दे नहीं बदले, लोगों के जो हित के मुद्दे हैं। और हमेशा से सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। किस तरह की अब आपके मन में प्लानिंग है इस पूरे क्षेत्र को लेकर, इस प्रदेश को लेकर? देखिए, हमारी जो प्लानिंग है वो वर्तमान में जमीन पर उसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अगर आपने देखा हो पिछले 6 महीने में जब से ये सरकार बनी, 2 महीने तो लॉकडाउन में चले गए, फिर मैं स्वयं संक्रमित हो गया, फिर स्वयं मुख्यमंत्री जी संक्रमित हो गए। पर पिछले 2-3 महीनों में हमने एक नक्शा बनाया है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जिस पर क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं और एक एक विधानसभा के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने एक नक्शा बनाया है। विकास की गाथा, प्रगति की सोच विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए और कई ज्वलित समस्याएं जो कमलनाथ जी की सरकार में पूरी अनदेखी की जाती थी, उन ज्वलित समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान इस सरकार ने लाया है और 200 करोड़ से 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक के विकास कार्य एक एक विधानसभा में हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। सिंधिया परिवार का एक नाता रहा है पूरे अंचल से। मैंने सुना है बड़े महाराज के साथ जब मैं हुआ करता था तो कि हर दिल पर नाम लिख दिया, माधोराव सिंधिया, इस तरह के नारे छोटे छोटे बच्चे लगाते थे और हमारी भी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी उस समय। एक अलग जज्बा रहा है लोगों के मन में। और जिस तरह से जो व्यक्तिगत हमलावर लोग आप कर रहे हैं, आपकी भाषा हमेशा मर्यादित रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि आपने किसी पर व्यक्तिगत या किसी पर इस तरह के हमला किया हो जो बाद में ऐसा लगे कि भाई इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आपको लेकर जो व्यक्तिगत हमला करते हैं उससे इस ग्वालियर और अंचल वासियों को तो दुख होता ही है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहना है जो व्यक्तिगत इस तरह से हमला करते हैं? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। जिंदगी में भगवान ने आपको और हमें अवसर दिया है, अपने कर्मों के आधार पर, थोड़ा आध्यात्मिक सोच मेरी है, और अपने कर्मों के आधार पर हमें इस जिंदगी को जीना है। आपको अपना कर्म करना है, हमें अपना कर्म करना है। अगर वे सोचते हैं कि उनका कर्म इस छोटी मानसिकता की राजनीति के आधार पर है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे तो अपना कर्म करना है और मेरा कर्म है केवल जनता का विकास, जनता की प्रगति। और एकमात्र सोच और विचारधारा के साथ 20 साल मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है और जीवन भर जब तक भगवान ने हमको मौका दिया है इसी सोच विचारधारा के साथ मैं सेवा भाव के साथ में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। महाराज साहब, एक सबके जहन में एक सवाल उठता है और लाजमी भी उठना मेरे दिल में भी है कि कांग्रेस में आपने चेहरा देखकर लोगों ने वोट दिया। यहाँ पर ये इतिहास रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में कि जहां जहां उस समय जो गढ़ हुआ करते थे उनको ध्वस्त करके आपने कांग्रेस को जीत दिलाई। तो महाराज साहब, आपने मन कब बना लिया था कांग्रेस को छोड़ने का? आखिर वो कारण ऐसे क्या रहे जो कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? देखिए, मैं अतीत में नहीं जाना चाहता क्योंकि जो हो गया सो हो गया। मैं भविष्य और वर्तमान की बात करता हूं। अब अतीत में जो घटना घट गई, जो सरकार जनता ने बनाई थी,
मेरा तो छोटा सा योगदान रहा, मेरा ये कोई इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, पर जो सरकार जनता ने बनाई थी वो एक भ्रष्टाचारी सरकार बन गई, परिवर्तित हो गई भ्रष्टाचारी सरकार में। और जनता की जो आशाएं अभिलाषाएं थी, जो वचन पत्र पे थी, उस वचन पत्र पर पूर्ण रूप से कलंक पोतने का काम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया। और जब बार बार मैंने ये मुद्दा उठाया विकास का, प्रगति का, और अनदेखी की गई, मैं जनता का सेवक हूं और जनता की सेवा ही मेरा धर्म है, तो मैं मूक दर्शक के रूप में मैं खड़ा नहीं हो पाया और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। और आज मैं मानता हूं कि ये निर्णय सही था, क्योंकि जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 4 महीने में करके दिखाया है जनता के लिए, एक एक विधानसभा के लिए, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। महाराज साहब, जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा था उस पर कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कुछ किसानों के बता रहे हैं कि माफ किए गए, लेकिन कमलनाथ जी कहते थे उनके पास फंड ही नहीं है, तो माफ कहां से किए गए? तो फंड कहां से आ गए शिवराज सिंह जी के पास? 4000 रुपया किसान सम्मान, सीएम किसान सम्मान निधि में उन्होंने जोड़ा है। हजारों करोड़ के विकास कार्य एक एक विधानसभा में किए हैं। 37 लाख लोगों को 1 रुपया पे राशन दिया है। संबल योजना दोबारा चालू की है, कन्यादान योजना दोबारा चालू की है, लाडली लक्ष्मी योजना दोबारा चालू की है। तो जिस तिजोरी पर कमलनाथ जी ने अपना लॉक लगाया था, उस तिजोरी के लॉक को तोड़कर जनता की सेवा में शिवराज सिंह जी ने पूरी तिजोरी जनता के हवाले कर दी। आज कमलनाथ भी ग्वालियर दौरे पर हैं और आपके पुराने मित्र सचिन पायलट जी, वो भी राजनीति पुराने मित्र लेकिन वैसे हो सकते हैं, वो भी ग्वालियर दौरे पर हैं। आप मालवा के दौरे पर हैं। इस पूरे दौरे को लेकर क्या कहें? हर व्यक्ति को अपना काम करना है, उनका स्वागत है, वे अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। केवल विकास छिंदवाड़ा तक होकर रह गया था, सिमट के रह गया था, कभी मैंने नहीं देखा या किसी ने कमलनाथ जी ग्वालियर 15 महीनों में एक बार भी जो शख्स ग्वालियर ना आ पाए, एक बार भी किसी किसान के घर में ना जा पाए। पहले 15 महीने नोटों की सरकार चलाई कमलनाथ जी ने, अब वोट के लिए आ रहे हैं। जनता उनको अच्छी तरह से जान गई है और 3 तारीख को जवाब देगी। हमारा एक सवाल और है, लोग कहते हैं कि साहब पार्टी के साथ उन्होंने गलत किया, गद्दारी की, लेकिन आपका ये कहना है कि हमारे शहर के, हमारे इलाके के साथ गद्दारी की गई, हमारे लोगों के साथ गद्दारी की गई, हमने जो मत दिया था उसके साथ गद्दारी की गई थी, जो आम लोगों ने आप पर भरोसा दिखाया था उसके साथ गद्दारी की गई। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है और मैं जनता का सिपाही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका कहना है कि वो पूरे प्रदेश में 28 की 28 सीटें जीतेंगे। साथ ही बहुत सारे मुद्दों पर बेबाक उन्होंने जवाब दिए, उनके जो मन में था वो साफ तौर पर निकल कर आया। अपने आप एक शख्सियत है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां भी जाते हैं लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी के आज सबसे ज्यादा चहेते और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। कैमरामैन विजय आगे के साथ ग्वालियर और भोपाल के मार्ग में विनोद शर्मा।